Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं जो कि आपकी कंपनी मीटिंग से रिलेटेड है, जो कि सबसे इजी टॉपिक है आपके इस यूनिट में। बिकॉज इससे बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हो और स्कोर कर सकते हैं नंबर। ठीक है, तो इसको जरूर देखेंगे और इससे पहले वाले पार्ट जो है नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट करेंगे, वरना मैराथन जो है वो चेक कर सकते हैं अगर आप एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट जो है वो देखना चाहते हैं। 2 पार्ट्स हैं, राइट। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं मिनट्स क्या होते हैं कंपनी में। सो मिनट्स मतलब ये नहीं है टाइमिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी में, टाइमिंग मिनट्स क्या है वो। मिनट्स जो है वो अलग डेफिनेशन है कंपनी लॉ में। सो इन कंपनी लॉ मिनट्स रिफर्स टू द ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन डिसीजन एंड एक्शन। इससे पहले हमने जो कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि कंपनी की मीटिंग क्या होती है, जिसमें हमने देखा कि फॉर्मल गैदरिंग है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा वोटिंग क्या होती है, जो भी डिसीजन होते हैं उस पर वोटिंग करनी होती है। ठीक है, ताकि उसको अप्रूव करा पाए कि क्या लेना है डिसीजन, इस फेवर में या अगेंस्ट में जो भी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके पहले, इसके जस्ट इससे पहले वाले में कि रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा कि रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी कंपनी ने डिसीजंस लेने के लिए जो भी प्रपोजल रखा है बेसिकली, जिसमें डिस्कशन होगा और डिसीजंस लिए जाएंगे, उसको अप्रूव कराया जाएगा, वो था रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है मिनट्स क्या होते हैं। सो मिनट्स क्या है बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन। जो भी मीटिंग हुई उसमें जो भी डिस्कशन हुए हैं, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं या जो भी एक्शंस लिए गए हैं मीटिंग के दौरान, उसको जब आप रिटर्न फॉर्म में उसका रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है, उसको रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो कि क्या क्या चीजें मीटिंग में हो रही हैं, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या एक्शन हो रहे हैं जो कि आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर या कमेटी कर रही है, तो उसे कहते हैं मिनट्स। मतलब एक ऑफिशियल एक तरीके से रिटर्न रिकॉर्ड है उन सारी चीजों का जो एक मीटिंग में हो रहा है। The minutes serve as a crucial legal document and historical record of what transpired in the meeting। मतलब मीटिंग में क्या हुआ उसका एक लीगल रिकॉर्ड है। ठीक है, हिस्टोरिकल या लीगल रिकॉर्ड है ताकि कल को एक एविडेंस की तरह ये एक्ट करे कि आपको पता रहे कि हाँ मीटिंग में ये सब हुआ था, ये पूरा रिटर्न रिकॉर्ड है कि आपने ये चीजें बोली थी और इस तरीके से डिस्कशन हुआ था, ये एक्शन लिए गए हैं, ताकि कोई कल को मुकरे नहीं कि ये चीजें नहीं हुई थी मीटिंग में। ठीक है, तो क्या है बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिकॉर्डिंग डिसीजन है, मतलब कि मिनट जो है वो कैप्चर करता है कि क्या डिसीजन लिए गए हैं मीटिंग के दौरान। मतलब एक एक डिटेल की किसने मोशन रखा, किसने एक प्रपोजल रखा, क्या डिस्कशन उस चीज में हुआ, क्या वोट किस चीज पे पड़े, आउटकम क्या आया उस प्रपोजल का, वो सब कुछ इस मिनट्स के थ्रू आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। बेसिकली फॉर्मल रिकॉर्ड है। मिनट प्रोवाइड अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर रिकॉर्ड ऑफ द प्रीसीडिंग्स। मतलब मीटिंग में जो भी हुआ उसका एक तरीके से ऑफिशियल और एक सटीक तरीके से एक स्ट्रक्चर में प्रॉपर फॉर्मेट में एक तरीके का रिकॉर्ड होता है। दे आर टिपिकली मेंटेन इन द स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एंड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज डेट, क्या है, किस तारीख में मीटिंग हुई, किस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हुई, किस टाइम पे ये चीज़ आई, किस टाइम पे वो चीज़ हुआ, कहाँ पे मीटिंग हुई, वो सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इसमें मेंटेन की जाती हैं। पार्टिसिपेंट एंड अटेंडेंस। मिनट्स में जो भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट थे मीटिंग में उनको लिखा जाता है, उनके नेम क्या है, उनके रोल्स क्या है, वो डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं। ऑल्सो नोट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्वारम। क्वारम में कितने लोग आए हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, ये सब कुछ आप मिनट्स में रिकॉर्ड करते हो। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग टू बी वैलिड। और ये भी चेक करना कि क्वारम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मिनिमम जितने आपको नंबर चाहिए पार्टिसिपेंट के वो अवेलेबल हैं या नहीं, अदरवाइज मीटिंग इनवैलिड होगी। ठीक है, एजेंडा आइटम्स। द एजेंडा इज क्रिएटेड बिफोर द मीटिंग एंड इट आउटलाइन द ऑर्डर ऑफ डिस्कशन आइटम। एजेंडा क्या होता है बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें क्या क्या चीज़ों को मीटिंग में डिस्कस करना है, वो एक सीक्वेंस में लिखी रहती है कि पहले ये डिस्कस होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो देन ड्यूरिंग द मीटिंग द मिनट्स आर टेकन टू रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एक एजेंडा आपके पास पहले से होगा कि हमें पहले ये डिस्कस करना है, फिर इस टॉपिक पे डिस्कस करना है, फिर इस टॉपिक पे डिस्कस करना। तो मिनट जो है वो पूरा रिकॉर्ड लिखता है कि क्या जो एजेंडा में मेंशन है वो हुआ भी है या नहीं, क्या उन टॉपिक में डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कोई चेंजेस हुए हैं, मतलब वो टॉपिक स्किप किया गया हो या उस टॉपिक की जगह कोई और टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। तो वो सब कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं मिनट्स में कि जो डिस्कशन है या डिस्कशन है वो एजेंडा आइटम्स के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन एंड वोटिंग, कि क्या रेजोल्यूशन, क्या प्रपोजल रखा गया सामने, कैसे इस पर डिस्कस हुआ, ठीक है, क्या वोट मिले, किस चीज पे फेवर में गया वोट रेजोल्यूशन के, क्या अगेंस्ट में गया। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का केस का रिजल्ट क्या रहा, स्पेशल रेजोल्यूशन का केस का क्या रिजल्ट रहा, वो बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड आप रखते हैं मिनट्स में। डिस्कशन पॉइंट, मिनट पूरा समराइज करता है कि की पॉइंट क्या थे डिस्कशन में।
ठीक है, जो भी डिस्कशन हुआ उससे निष्कर्ष क्या निकला है, मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द पार्टिसिपेंट, और पार्टिसिपेंट ने जो भी आर्ग्यूमेंट किया है उसका एक जिस्ट दे देता है कि हाँ ये चीजें उन लोगों ने डिस्कस करी और ये चीजें जो हैं वो निकल के आई हैं सामने। तो बिल्कुल एक रिकॉर्ड है। लीगल सिग्निफिकेंस है ही भाई, क्योंकि ये एविडेंस है, ठीक है। अगर कल को कोई मुकरता है बात से या कोर्ट का कोई मैटर होता है तो आपके पास एज अ प्रूफ रहेगा, ये पूरा कट्ठा चिट्ठा है कि पूरी मीटिंग में क्या हुआ कैसे हुआ है, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। The minute demonstrate that due process was followed during decision making and that decision were made in accordance with the company rules and regulation। ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट कर देगा कि जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है या जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही लिए गए हैं। इसका ये पूरा एक फुल प्रूफ लीगल एविडेंस की तरह एक्ट करता है। तो हमने डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक टॉपिक था कि मिनट्स कंपनी में क्या है, ठीक है। क्या अंडरस्टैंड किया आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।